हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश सर उड़ान इंस्टीट्यूट से आज 9 जून के जो करंट अफेयर से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अबरनाया नदी में तेल रिसाव की घटना हुई, यह किस देश में है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस। रूस में क्या हुआ, ये अबरनाया नदी पड़ती है, यहाँ पर तेल रिसाव के कारण क्या होता है, बहुत सारा तेल इसमें फैल गया है, जिसकी वजह से इस नदी का जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। इसके साथ साथ में अगर ये किसी ओशियन में जा कर के गिरेगा तो उस ओशियन में भी जो जैव विविधता होगी उसके लिए बहुत ही खतरा बना हुआ है। इसलिए इस समय ये बहुत ही चर्चा का विषय है। चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये एरिया लगभग कहाँ पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देख रहे हैं आप लोग, रूस देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इस सर्किल से जो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, रूस में इस जगह पर ये अबरनाया नदी पड़ती, यहाँ पर तेल रिसाव होने की वजह से बहुत सारी जैव विविधता खतरे में है। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति जी ने क्या किया है, वहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। नए क्वेश्चन में देखते हैं, अभी हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जून हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 जून। पूरी दुनिया में जैसे आप लोग जानते हैं महासागरों की संख्या 5 है और पूरी दुनिया के 71% भाग में जल भरा हुआ है और उसको 5 महासागरों में विभाजित किया जाता है। जिसमें से जो सबसे बड़ा महासागर होता है वो प्रशांत महासागर होता है। चलिए देखते हैं, इसमें से महासागरों को थोड़ा कवर करेंगे वर्ल्ड मैप में। तो जहाँ पर हम ये जस्ट वेट, ये जहाँ पर हम कवर कर दे रहे हैं, ये जो आप लोग पानी देख पा रहे हैं ये आपका पैसिफिक ओशियन है। और इधर का भी जो पानी आप लोग देख पा रहे हैं ये भी आपका पैसिफिक ओशियन है। मतलब इसको हिंदी में प्रशांत महासागर हम लोग कह सकते हैं। और ये जो अंग्रेजी अक्षर एस के समान यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जहाँ पर इसमें ब्लू कलर दिख रहा है वाइट को छोड़ करके, वो महासागर हैं इसमें। तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है, इसका आकार अंग्रेजी अक्षर एस के समान होता है। और ये यहाँ पर जहाँ पर मैंने पॉइंट रख दिया, ये अपना भारत देश है। भारत के नीचे जो अंग्रेजी अक्षर एम के समान जो पानी भरा है ये आपका इंडियन ओशियन है। इसको पुराने समय में रत्नागिरी के नाम से भी जाना जाता था। और ये जहाँ पर हम ये अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये इतना जो जल आप देख पा रहे हैं ये आपका आर्कटिक ओशियन है। और इधर अगर साउथ साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो जहाँ पर ये हमने अंडरलाइन कर दिया ये अटलांटिक महासागर है, इसको दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में से कुल महासागरों की संख्या 5 है, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर आपका पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जान सकते हैं। ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि प्रशांत महासागर को हमने इधर भी दिखा रखा है, प्रशांत महासागर को हमने इधर भी दिखा रखा है, तो ये दो जगह कैसे हो गया? तो होता क्या है कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब को 180 डिग्री से काट दिया था, काट करके उसको मतलब सीधा कर दिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रशांत महासागर की जो आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है। वो आकृति ऐसे आकर के देखो, ये आधा त्रिभुज इधर बन जाएगा और ये आधा त्रिभुज इधर बन जाएगा। अब पूरा अगर पीछे जाएगा जुड़ेगा तो ये पूरा एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स में दिया होता है कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी होती है, तो उसमें आप वलयाकार कहीं कहीं लिखा होता है। ध्यान रखना, वो गलत लिखा होता है। कभी भी आए कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी होती तो आप त्रिभुजाकार लगाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कभी आता रिंग्स ऑफ फायर किसे कहा जाता है तो आप प्रशांत महासागर लगा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग्स ऑफ फायर की उपाधि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वाली एआई आधारित शोध किट विकसित की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आईआईटी, सॉरी जस्ट वेट, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी हैदराबाद हो जाएगा। इसमें आईआईटी हैदराबाद का मैंने इसमें पिक ले रखा है, इसको आप लोग देख पाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पड़ेगी भारत में। तो जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये भारत का मैप है। इस भारत के मैप में हम आंध्र प्रदेश को अंडरलाइन करेंगे। आंध्र प्रदेश का एरिया जो पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा।
और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को यहाँ से एक राज्य अलग हो गया, ये आपका है तेलंगाना। तो अब जो तेलंगाना की कैपिटल है वो हैदराबाद है। क्या कि बिफोर 2000 कह सकते हैं 2 जून 2014 के पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो जो आंध्र प्रदेश की जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो हैदराबाद तेलंगाना में शिफ्ट हो गई। तो तेलंगाना को तो बनी बनाई राजधानी मिल जाती है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने अपनी जो राजधानी बनाई है वो अमरावती बनाई है। ठीक है, तो हैदराबाद में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन लॉन्च किया है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो कचरा प्रबंधन लॉन्च किया गया है ये 6R पर आधारित है। अब 6R का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं कहीं पर। इसका हम PDF भी आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम पर, अब उस पर डाउनलोड कर सकते हैं जिसको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो, अगर इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जो 6R का फुल फॉर्म होगा, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीडिज़ाइन, रीफैब्रिक, रीमैन्युफैक्चर के सिद्धांत पर यह आधारित होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, वे कौन थे? कर्ट थॉमस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम्नास्ट। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जिम्नास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये USA के रहने वाले थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस रेलवे प्लेटफॉर्म को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा त्रिची। ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अब बात आती है जिसमें जो CII लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर पड़ेगी। अगर मैप में अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं ये अपना प्यारा भारत देश, और इस अपने प्यारा भारत देश के अगर हम लोग साउथ साइड में अगर हम लोग जाते हैं, इसकी किधर जाएंगे बताइए? इसमें अगर साउथ साइड में जाते हैं यहाँ पर हम लोग, तो जहाँ पर ये रेड कलर से यहाँ पर दिखाया गया है ये भारत में कोरोमंडल तट की तरफ कह सकते हो। आपका बे ऑफ बंगाल जो पड़ता है भारत के पूर्वी साइड में, वहाँ पर एक कोरोमंडल तट पड़ता है तमिलनाडु के सामने, वहीं पर आपका तमिलनाडु राज्य पाया जाएगा। यहाँ पर एक त्रिची रेलवे स्टेशन है, इसको प्रदान किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत ही चर्चा का ये विषय है। चलिए नए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नए क्वेश्चन में हमारा है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हो गया है? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भारत देश हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? भारत देश हो जाएगा। ध्यान रखना, कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। इनका नाम है आपका हमजा कोया। नए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा MHRD हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा बताइए? MHRD हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है 9 नंबर का, हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने बिलियन डॉलर होना चाहिए, यहाँ पर डॉलर लिखा है, डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं G20 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। G20 से हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है
बार बार क्वेश्चन और सबसे मिस्टेक भी हो जाती है। प्रायः होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं G5 5 देश होंगे, उसमें G7 आता है तो हम लोग सोचते हैं 7 हो जाएंगे, G8 होता है तो हम सोचते हैं 8 हो जाएंगे। इसी तरीके जब G20 आता है तो हम लोग देते हैं 20 देश, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। जो G20 समूह है उसमें 19 देश हैं, और जो 20वें नंबर पर आता है इसमें EU एक ग्रुप होता है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट होता है। उन यूरोप कॉन्टिनेंट के यूरोपीय देशों ने मिल करके यूरोपियन यूनियन नाम का एक संघ बनाया हुआ है, वो भी इसका सदस्य होता है। तो ध्यान रखना है, इसमें 19 देश प्लस EU मिलकर के G20 बनता है। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि अभी हाल ही में किस राज्य लिखा है, राज्य होना चाहिए, सॉरी, राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका असम राज्य हो जाएगा, ठीक है। इधर कि ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से आज हम लोगों ने 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया। चलिए एक बार थोड़ा इसमें असम की लोकेशन इसमें दी हुई है, जहाँ से ये रेड कलर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जगह पड़ता है आपका असम। असम कई चीज़ों के लिए चर्चा में रहता है, जैसे यहाँ का एक पार्क है काजीरंगा, सुना होगा आप लोगों ने, बार बार एग्जाम में आता रहता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक पार्क पड़ता कौन सा बताइए? काजीरंगा। काजीरंगा पार्क कहाँ पर है? असम में। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है बताइए? प्रसिद्ध है। इसकी जो कैपिटल है दिसपुर हो जाएगी। इसके जो CM है सर्बानंद सोनोवाल, और इसके जो राज्यपाल जी हैं जगदीश मुखी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत आता है असम से कि भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 बहनों के अंतर्गत आता है, किसमें आएगा बताइए? 7 बहनों के अंतर्गत आता है। चलिए आज हम लोगों ने 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया। हम क्या करेंगे डेली, हम क्या कर रहे हैं डेली 10 पॉइंट्स डेट वाइज लेकर के आ रहे हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे। और जो भी हमारे चैनल से भी नहीं जुड़ा है, अगर हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।